राजा अपने सिपाही के साथ घोड़े पर बैठकर जंग की तैयारी करते हुए नूर की रियासत के जंगल की ओर जा रहा था ताकि वह जंगल की सारी जादुई शक्ति हासिल कर सके। महाराजा ने सभी को आदेश दिया कि सामने आने वाली हर चीज को कुचल दिया जाए, लेकिन तभी इंसानों को देखकर जंगल का रक्षक व परी उनके सामने आ गई। वह बहुत सुंदर लेकिन अत्यंत ताकतवर थी। उसने सबको वापस जाने के लिए कहा क्योंकि यह जंगल इंसानी दुनिया से अलग है, लेकिन राजा उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ और उसने परी का सर कलम करने का हुक्म दे दिया। परी गुस्से में अपने जादू का प्रयोग करती है और अपनी सेना को जगा देती है। सेना जमीन का सीना चीरकर बाहर आती है और जंगल से जिंदा पशु भी स्वरूप लेकर निकलने लगते हैं। परी के आदेश से जंग शुरू हो जाती है। परी तेजी से इंसानों पर हमला करती है और सिपाहियों को जख्मी करने लगती है। लड़ाई इतनी भयानक हो जाती है कि पूरा जमीन खर्रा उठता है। सिपाही घायल होते जाते हैं और भागने लगते हैं। परी दूर से राजा को देखती है और उस पर हमला कर उसे घोड़े से नीचे गिरा देती है। सिपाही राजा को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परी उन्हें भी धूल चटा देती है। वह राजा के पास जाकर उसे धमकी देती है कि दोबारा कभी उधर न आए। सारे सिपाही जान बचाकर भाग जाते हैं। जंग खत्म होने के बाद परी अपनी सेना का शुक्रिया अदा करती है और सबका सम्मान करती है। राजा राजमहल में अपनी नाकामियों की वजह से जानलेवा बीमारी में पड़ जाता है और घोषणा करता है कि जो भी उस परी को मारकर उसे लेकर आएगा वह अपना उत्तराधिकारी उसी को बनाएगा। लेकिन उस खतरनाक परी को मारने का साहस किसी में नहीं था सिवाय एक आदमी, क्योंकि वही था जिसने बचपन में उस परी से दोस्ती बनाई थी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। लेकिन सिंहासन की लालच में वह जंगल जाने का निश्चय करता है और वहाँ जाकर परी को आवाज देने लगता है। परी उसकी आवाज सुनकर आती है और पूछती है कि वह इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आया। लड़का उसे समझाने लगता है कि उसकी जान को खतरा है और वह उसे बताने जल्दी से आया है। परी उसके इस झूठे प्यार पर फिर यकीन कर लेती है और उसके साथ समय बिताने लगती है। फिर लड़का उसे बेहोश करने के लिए एक दवा पिला देता है और परी गहरी नींद में चली जाती है। सुबह जब परी की आंख खुलती है तो दर्द से जकड़ी हुई हिल भी नहीं पाती। पीछे देखती है तो उसके दोनों पंख गायब होते हैं। लड़का उन्हें काट कर ले गया होता है। परी दर्द से रोने लगती है और यह सोचकर कि उसका प्यार उसे धोखा दे गया वह अपना होश खो देती है।